अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप तो भी ऐसे ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से, आपके जो ना प्यार से, आपकी मोहब्बत की वज़ह से ठीक हूँ और यकीनन आप भी ठीक होंगे। ये मेरी हर वक़्त अपने लिए और जो मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए दुआ होती है। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी मोटिवेशनल स्पीकर और मैं हूँ अदील। तो आज का मौज़ू, आज का टॉपिक, आज का मकसद जो है वो ये है कि अक्सर नौजवान जो हमारी तरह या आपकी तरह नौजवान जो भी हैं, वो अपने बूढ़े वालिदैन या ख़ासकर वालिद से गिला करते हैं सारी ज़िंदगी। क्या आपने हमारे लिए क्या कुछ किया? क्या आपने हमारे लिए जायदाद बनाई? क्या दौलत बनाई? क्या पैसा बनाया? क्या महल माड़ियाँ बनाई? क्या बंगले बनाए? क्या कोठी बनाई? क्या गाड़ियाँ बनाई? क्या बैंक बैलेंस बनाया? ये अक्सर नौजवानों का गिला सुनने को देखा है, मिला है। आपने भी देखा होगा या आपने खुद भी किया हो, जो वालिद बूढ़े हो जाते हैं। असल में वो इसलिए हम करते हैं वालिद से गिला, क्योंकि हमने अपने वालिद की जवानी नहीं देखी होती, वालिद की मेहनत नहीं देखी होती, वालिद की वो मुशक्कत नहीं देखी होती जो उसने हमारे लिए की होती है, जो हमें पालने के लिए की होती है, जो हमें हमारी परवरिश के लिए की होती है, या हमें पढ़ाने के लिए की होती है, या हमारे मुँह में एक रोटी का निवाला देने के लिए उसने की होती है। पता नहीं उसने किस-किस की बातें सुनी होती हैं। ऐसे-ऐसे लोगों की उन्होंने बातें सुनी होती हैं, लेकिन वो हमें पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं। जब जवान हम हो जाते हैं, अगर हमारे खुदा ना करे हमारे बाजू में फिर दम नहीं होता, तो फिर हम वालिद से ख़ासकर यही गिला करते हैं कि कोई वो काम का बोल दे हमें, तो हम उनको क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या ही कुछ है? क्या कुछ किया आपने हमारे लिए? आपने हमारे लिए किया ही क्या है? तो हमारा ये गिला उसके जवाब में होता है, रिप्लाई होता है। तो ये अगर हम देख लेते ना वालिद को या उसकी मुशक्कत को, उसकी जवानी को, तो कभी वो भी तो जवान थे, वो भी तो कभी हमारी तरह थे। क्या वो शुरू से तो ऐसे नहीं थे बूढ़े-बुज़ुर्ग? जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे लिए और कोई बहाना होता नहीं, तो हम उनको कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया? क्या किया है? तो वो ये अपना जब वाक़या सुनाते हैं या कुछ कहते हैं, तो हम उस पर भी यकीन नहीं रखते। क्यों? हम उस वक़्त देख नहीं रहे थे। उन्होंने हमें पालने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमारे मुँह में रोटी का निवाला देने के लिए या दूध का कतरा देने के लिए किस कैसे-कैसे लोगों की बातें सुनी होती हैं, कैसे-कैसे लोगों की उन्होंने मज़दूरी की होती है। लेकिन हम बड़े होकर जब अपने इतने बड़े हो जाते हैं, तो उनको बातें सुनाने लगते हैं। ये अक्सर देखने को मिला है हमारे आस-पास, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है, आपको हालात हाज़िरा की बातें या जो आस-पास हो रहा है या चल रहा है, वो आपको मुआशरे की बातें बताना होता है और हकीकत बताना होता है। ये हमारे ज़ाती तजुर्बात भी हैं और आपके भी हो सकते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस तरह क्या वाक़यात होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ होते हैं, हमारे आस-पास भी होते हैं, हमारे ज़ाती तजुर्बे भी हैं, तो आपसे शेयर करते रहते हैं। तो हर व्लॉग का मकसद होता है, हर व्लॉग का कोई मौज़ू होता है, हर व्लॉग का कोई ना कोई सबक होता है। तो मकसद ये होता है कि जब हम जवान हो जाते हैं, बजाय अपने बाज़ू पे भरोसा करें, तो हम वालिद को कोसने लगते हैं, उसकी मेहनत को कोसने लगते हैं, जबकि वो हमने देखी नहीं होती। वो अब हमारे सामने बूढ़े हो गए, हमारी आँखों के सामने उनके बाल सफ़ेद हो गए, उनकी जो ना दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लेकिन हम यकीन नहीं करते कि आपने हमारे लिए क्या कुछ किया। ये हम आप ह हमें बताते हैं कि हमने ये किया, वो किया, क्यों? हमने देखा नहीं होता। तो ये नौजवानों से गुज़ारिश है कि ऐसा ना सोचा करें, ना ऐसा किया करें, क्योंकि उनकी जवानी हमने नहीं देखी। अब हमारे अल्लाह ताला ने हमें माज़ूर नहीं बनाया, किसी का मोहताज नहीं, हाथ, पाँव, पैर सलामत हैं, तो हम समझे अमीर तरीन इंसान हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये ना टेंशन लिया करें। मैं हर व्लॉग में कहता हूँ, मुसलसल मेहनत कामयाबी की कुंजी है। आज ये देख लें, यूट्यूब को देख लें एक मिसाल के तौर पर। आप मेहनत करें, आप कंटेंट लेकर आएँ, अच्छा कंटेंट, प्योर कंटेंट लेकर आएँ। किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि कॉपी करने से बंदा आगे नहीं बढ़ता। अच्छा हो, बुरा हो, ये नहीं, अच्छा हो, बुरा तो ना हो, ये नहीं, जितना हो, थोड़ा हो, बहुत हो, अपना हो। किसी की कॉपी ना करें। मैं यकीन जाने मैं 3 चैनल चला रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी की कॉपी ना करूँ और कर भी नहीं रहा। मेरे जो आइडियाज़ होते हैं, जो मेरे तजुर्बात होते हैं, जो मेरे ख़्यालात होते हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। तो मेरे थोड़े बहुत जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने पहले भी कहा है, सब्सक्राइबर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नए आने वाले व्यूअर्स से भी गुज़ारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, लाइक किया करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो अल्लाह ताला की मदद, हमारी थोड़ी बहुत मेहनत और आपकी सपोर्ट हमें आगे लेकर जा रही है। थोड़ा बहुत हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह जा रहे हैं, क्योंकि हम हार मानने वाले नहीं हैं। यकीनन आप भी हार नहीं मानते होंगे, आज आपने वादा करना है। तो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हम मोटिवेट करने का मकसद क्या होता है कि घबराएँ नहीं। घबराएँ नहीं, देसी मोटिवेशनल नाम भी इसलिए रखा है कि हम जो अपने देहाती लोग हैं, उनको समझा सकें, हमारे गाँव के लोग जो नहीं जानते ये चीज़ें, हम उनको बता सकें
कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, यकीन जानें। तो ये सोचें, वालिदैन को या वालिद को कोसना बंद कर दें। आप जवान हैं, आज मौके हैं, यकीन जानें इस दौर में, जदीद दौर में, तो किसी को भी मत कोसें। खुद मेहनत करें, खुदा पर और खुद पर भरोसा करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लोगों की बातें तान-तनकीद ये छोड़ दें, ये सब होते रहती हैं। बाद में यही लोग आपके लिए तालियाँ बजा रहे होंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए दोस्तों के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फिलहाल देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।